चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबशाहुणम। दो नीले दो लाल जिन दो गोरे भगवान दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। मैं नन्हा बालक प्रभु नहीं मुझ में कुछ ज्ञान। मेरे उर में आ बसो 24 भगवान 24 भगवान। शिवलिदेव भाई देवी का जड़ मूल नायक श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, आप अपने मुखारबंद से पावनमयी द्वादशांग जन्माणी माता का रसपान करा करके हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरतं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेषां। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरुम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशमहाई भगवान की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज जहाँ सामायिक की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण विश्व सागर जी महाराज अमित गति स्वामी महाराज के इस सामायिक देशना ग्रंथ पर अपनी देशना को दे रहे हैं और देशना को देते हुए बोल रहे हैं कि आचार्य अमित गति स्वामी महाराज लिख रहे हैं कि हे नाथ मुनियों के ईश, हे मुनीस। भगवान को मुनीस भी कहा जाता है, मुनियों के ईश, क्योंकि जब भगवान समझण बैठते हैं तो अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी सारे मुनि उनके चरणों में बैठते हैं, तो उन सभी के आराध्य होते हैं। तो कह रहे हे नाथ मुनियों के इस भगवान मुनीस हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले आपके दोनों चरण कमल दीपक
दोनों चरण कमल दीपक के समान हैं। जैसे दीपक अंधकार को नाश करता है, वैसे ही आपके हृदय चरण कमल को कोई हृदय में विराजमान कर ले तो उसके कर्ण रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। कल परसों ऊपर एक ही भाव स्त्रोत क्लास चली थी, उसमें आचार्य बादीराम सूरी महाराज ने यही बात कही थी कि हे प्रभु, आप ज्योति स्वरूप हैं और आप दुरित पाप कर्म निभा पाप रूपी कर्मों के समूह के अंधकार को नाश करने वाले हैं। जो व्यक्ति आपको अपने हृदय में विराजमान कर लेता है, अब उसके अंदर पाप समूह ठहर नहीं सकता। सोताइए, एक समय में एक ही काम, या तो अच्छाई या बुराई। आपके हृदय में अच्छा रहेगा तो उसमें बुरा नहीं रहेगा। एक साथ दो काम करके दिखाओ ललित, रो के भी दिखाओ और हंस के भी दिखाओ। रोना और हंसना एक साथ दोनों कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। जब रोगे तो हंस नहीं पाओगे और हंसोगे तो रो नहीं पाओगे। वो बात अलग है, हंसते से आंख में आंसू आ जाते पर वो रोना नहीं कहलाता। जोर से कभी कभी हंसी आ जाती है तो आंख से कोई निकल जाए तो हंसना नहीं है। हंसना विषय अलग है और रोना विषय अलग है। रोना संक्लिष्टता है, हंसना भी संक्लिष्टता है, दोनों ही कसा है। तो आश्चर्य कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके चरण रूपी दीपक हमारे अज्ञान अंधकार को नाश कर देते हैं, सम्यक गुण को प्रकट कर देते हैं। इसलिए हे नाथ, जब तक मैं संसार में रहूं तब तक आपके चरण रूपी दीपकों को ना छोड़ूं, इतनी भावना भाते रहना। आश्चर्य, कुछ नहीं भाव पाओ, इतनी भावना भाव, जब तक भव भव धारण करूं तब तक भगवान मिलते रहें। भगवान मिलते रहेंगे तो भवातीत होने का ध्यान बना रहेगा। भगवान से नहीं मिल पाओगे तो भवातीत होने का भाव भी नहीं आएगा। ये दिगंबर जैन धर्म है, जहाँ पर बालक 45 दिन का होता है तब सबसे पहले मंदिर ले जाया जाता है दर्शन कराने। बेटे, आंख खुले तो जिन देव को देखना और आंख बंद हो तो निज देव को देखना। विश्वास रखना, जैसा आंखों से दिखता है हृदय का में वह प्रभाव करता है। ये तो आपको कई समय से बोलते हैं कि जो सामने दिखाया जाता है, जो सामने दिखता है, वैसा हमारा चित्त बनता है। जैसा चित्र देखते हैं वैसा चारित्र का निर्माण होता है। अच्छा चित्र देखोगे, अच्छा चारित्र का निर्माण होगा। बुरा चित्र देखोगे, बुरे भाव आएंगे। इसलिए सदैव ऐसे चित्रों को, ऐसे सीरियल या ऐसे नाटकों को देखना चाहिए जिससे परिणाम अच्छे हों। आज विकृति बढ़ रही, जगह जगह अनाचार, अत्याचार, लूट, चोरी, डकैती क्यों बढ़ते जा रहे हैं? नए नए स्टाइल में नई नई चोरियां हो रही हैं, नए नए केस आ रहे हैं। क्यों? ये सब टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। उसमें इस तरह के चित्र देखते हैं, इस तरह की बातें सुनते हैं, उससे उनके दिमाग चलते हैं अपन ऐसा करेंगे। दूसरों को देख देख कर चित्र का कितना विचित्र प्रभाव पड़ता है। बच्चों के चश्मे क्यों लग गए? ये टीवी की महिमा है। चित्रों को देखते देखते चश्मे लग गए। सुचित्र देखा होता तो चारित्रवान बनता, कुचित्र देखा इसलिए चारित्रहीन बन रहे हैं आज के बच्चे। किसी में भी चारित्र की गुण भी बहुत लेस मात्र हैं। पहनावा देख लो, देखेगा तो चारित्रवान बनेगा और कुचित्र देखाएगा तो चारित्रहीन बनेगा। चित्त जब चित्रों पर गया तो चारित्र गया। इसलिए 45 दिन के बालक हुआ तो सबसे पहले जिनदेव गुरुदेव को देखा और यही संस्कार तेरे पड़ गए तो वैसे तू निज देव के अंदर के जिन को निकालने का पुरुषार्थ करेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अरिहंत के चरण मेरे हृदय में क्लित हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अब की बार कहीं ना हिलें। भगवान के सामने पहुंचे तुरंत आंखें बंद मत करें। आजकल ये पहुंचे और आंख बंद कर खड़े हो गए। अरे आचार्य कह रहे हैं
जगत के द्रव्यों को तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हो, और लेकिन जैसे ही भगवान के पास जाते हो आंखें बंद कर लेते हो। वो एक सौदरविंद्र है जो दो आंखों से तृप्त नहीं हो रहा, हजार नेत्र बना रहा है कि भगवान आपकी मूरत इतनी मनोहर है, इतनी मनोहर है, इन दो आंखें तृप्त नहीं हो रही, हजार सहस्र नेत्र बना लिया उसने। और एक हम हैं, फिर दो मिले हैं, उनको भी भगवान, वैसे तो पूरे में दुनिया भर की चीज देखेंगे तब तो आंखें बंद नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही भगवान के पास पहुंचेंगे आंखें बंद कर लेंगे। क्या दुश्मनी है तुम्हें भगवान से? अरे जितनी गहराई से देखो उनके चित्र को, जितनी गहराई से देखो उनकी मूर्ति को, हृदय में बस जाना चाहिए। टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण, जैसे घर के रागियों के चित्र, रागियों के चेहरे तुम्हारी आंखों में बसे हुए हैं। आंख बंद करो तो भी दिखने लगते हैं, दिखने लगते हैं नहीं दिखते? बेटी की माँ का चेहरा दिखता है कि आंख बंद करने पर? संजय नहीं दिखता? किसका दिखता है? कौन सी, किसी और का दिखता है क्या? घर के चेहरे आंख बंद करने पर भी दिखने लगते हैं। जैसे ही तुम आंख बंद करोगे बेटे का चेहरा देखने चाहोगे, बेटे का चेहरा दिखने लगेगा। बेटे की माँ का चेहरा देखने जाओगे तो बेटे की माँ का चेहरा दिखने लगेगा। खुद की माँ का चेहरा देखना चाहोगे वो भी दिखने लगेगा। खुद के पिता का चेहरा देखना चाहोगे वो भी दिखने लगेगा। आंख बंद करने सब चेहरे दिखने लगते हैं, लेकिन बस भगवान नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि इन सबको तो आपने आंख फाड़ फाड़ के देखा है, इन सबको तो आपने आंख फाड़ फाड़ के देखा है। कभी इनके सामने जाके आंख बंद करी कि नहीं करी? यशपाल, बेटे की मां के सामने जाके आंख बंद करके बैठे क्या? जैसे भगवान के सामने आंख बंद करके बैठ जाते हो, ऐसी घर के सदस्यों के सामने यदि आंख बंद करके बैठ जाओ तो संकल्प विकल्प ही खत्म हो जाए। देखते हो तो विकल्प होते हैं ना, उनको देखते हो तो विकल्प होते हैं, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। देखो ही नहीं तो कोई विकल्प नहीं। कौन कैसा बैठा, कौन कैसा रह रहा है, ये तुम मत देखो, आंख बंद करके बैठो तुम तो घर में। पर घर में तो आंख फाड़ फाड़ कोना कोना दिखते हैं, कौन क्या कर रहा है, इस कोने में कौन क्या कर रहा है, उस कोने में कौन क्या कर रहा है, कौन इधर है, कोई बैठा है, कौन आया कौन गया। और जैसे ही भगवान के पास आते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। आचार्य गुरु कह रहे हैं भगवान के सामने पहुंचकर तुरंत आंखें मत बंद करा करो। जगत के इतने द्रव्यों को तो तुम देखते हो आंख फाड़ फाड़ कर, भगवान ने क्या इतने खराब हैं कि तुम तुरंत आंख बंद कर लेते हो। अरे सौदरविंद जब दो नेत्रों से तृप्त नहीं होता तो हजार नेत्र बनाता है। तुम इतने महानों के दो नेत्रों से इतनी जल्दी तृप्त हो जाते हो कि आते से ही बंद कर लेते हो आंखें। देखो कितने सुंदर भगवान, कैसे तीन भगवान देखो चमक रहे हैं। ये छवि अंदर चली गई और स्वप्न में भी तुमने भगवान के दर्शन कर लिए, अभिषेक कर लिया, तो भी असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा कर लोगे। अब कोई कहे नहीं महाराज जी स्वप्न में भगवान देखना ठीक होता ही नहीं, देखा स्वप्न में अच्छी क्रिया करें कैसे ठीक होता है नहीं होता। हम तो दिन में अभिषेक करते हैं, हमने तो रात में अभिषेक करते हुए देख लिया अपने आप को। तो आश्चर्य कह रहे हैं आलोचना पाठ याद करो। क्या लिखा आलोचना पाठ में? स्वप्ने मदि दोष लगायो। स्वप्ने भी यदि कोई दोष लगता है तो उसका पाप लगता है, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो जब स्वप्न में पाप करते हो उसका दोष लगता है, तो स्वप्न में पुण्य करोगे तो उसका भी पुण्य लगेगा। जब सपने में कोई चीज खा लें तो सुबह उठकर का प्रायश्चित करना पड़ता है कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग था, लेकिन मैंने रात में सपने में अमुक वस्तु खा ली, उसका प्रायश्चित किया जाता है। ये साधु सुबह उठकर प्रतिकोण किसका करते हैं? रात में उन्होंने कुछ काम नहीं करे, बस आखिरी आप अपने कमरे में बैठ गए, फिर भी रात भर के दोषों का प्रतिकोण सुबह किया जाता है। क्यों? रात्रि में स्वप्न के माध्यम से यदि कोई दोष लगा हो
तो उसका प्रतिकोण कर रहे हैं। तो जब स्वप्न में अशुभ देखने से, स्वप्न में अशुभ करने से पाप लगता है, तो स्वप्न में शुभ भी करोगे तो पुण्य लगेगा। यदि सपने में तुम भगवान की प्रतिमा देख रहे हो, सपने में तो अभिषेक पूजन के परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं, सपने में तुम्हारे माला फेरने के परिणाम चल रहे हैं, गुरु की सेवा के परिणाम चल रहे हैं, आहार देने के परिणाम चल रहे हैं, ये सब तुम्हारे पुण्य बंध के कारण है। सपने किया हुआ पाप जब फलदायी होता है, तो सपने किया हुआ पुण्य कार्य भी फलदायी होता है। इसलिए जितना ज्यादा गुरु संगति में रहेंगे, क्योंकि स्वप्न वही आते हैं जितना सुबह से लेकर शाम तक हम जिस कार्य में ज्यादा संलग्न रहते हैं या जिस कार्य में ज्यादा मन लगा के संलग्न रहते हैं, वो स्वप्न में हमको आता है। स्वप्न एक अनकॉन्शियस माइंड हो गया, बहुत सारी बातें हमारे अंदर मस्तिष्क में जाकर बैठ जाती हैं। जब रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारी इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं, तो वे बातें बाहर निकल कर आती हैं दिमाग में, जो बातें अंदर कहीं किसी कोने में जाकर बैठ गई थी। पहले हॉरर शो आते थे, जी हॉरर शो, या कोई भी डरावने सीरियल आते थे रात को 9-10 बजे। आदमी देखकर सोता था तो रात में फिर सपने में वही भूत दिखते थे। क्यों? इतनी गहराई से हमने उन चित्रों को देखा, इतनी गहराई से उन चित्रों को देखा कि रात में भी वही चित्र दिखाई दे रहा। जितनी गहराई से आप गुरु को देखोगे, जितनी गहराई से आप प्रभु को देखोगे, जितनी गहराई से आप भक्ति करोगे, तो स्वप्न में भी वही परिणाम बनेंगे। जितनी गहराई से आप व्यापार करोगे, एक कथा ना कहा था ना कि एक सेठ जी कपड़े का व्यापार करते थे और दिन रात बस व्यापार 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 व्यापार। सुबह उठे तो दुकान खोली और रात में 10 बजे बंद किया और फिर सीधे अपना काम निपटाया, सो गए। धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था। वो व्यापार करने इतने मस्त थे, एक सपने में भी उन्हें व्यापार करने का ही सपना आता था, लेन देन का। आप लोगों, बहुत लोगों को आता होगा लेन देन का सपना। उनको सपना आया और एक कस्टमर आ गया सपने में, वो कपड़ा मांगने आया था, लठ का जो रहता है ना खुला कपड़ा, 2 मीटर चाहिए, 2 मीटर। अब वो सेठ जी 2 मीटर कपड़ा नाप रहे, अब सपने में नाप रहे तो हाथ में चद्दर था, उसी को नाप के फाड़ दिया। तो यही होता है, जो हम दिन सुबह से लेकर शाम तक जिन चीजों को हम बहुत गहराई से करते हैं, बहुत मन लगाकर करते हैं, रात्रि में वही चीज सुरेश जी हमको सपने के माध्यम से दिखाई देती। जब विधान वगैरह हो और आप कोई सौदरमिंद आदि बने हो या कोई पंचकर्णा के आदि हो रहा हो और आप कोई पंचकर्णा के पात्र बने हो, खूब आपने भक्ति की हो, विश्वास माना रात्रि में जब आप सोएंगे ना तो वही भक्ति आपको बार बार दिखेगी। वही भगवान, वही आरती करते हुए, वही भक्ति करते हुए, भगवान के संस्कार करते हुए, क्रियाएं करते हुए, यही पंडाल, ये सब चीज दिखता रहेगा आपको रात में। आप किसी के मरे में जाकर आए और खूब उसमें दिल से आप वहां पर रोए हो या कोई आपको बुआ है, तो रात्रि वही व्यक्ति आपको सपने में दिखता रहेगा, वो ऐसा था वैसा था, उसके साथ ऐसे बैठते थे करते थे, ये सब दिखते रहे। इसलिए आचार्य गुण कह रहे हैं कि रात्रि में तू कोई पाप स्वप्न में भी करता है तो उससे उसका नियम से पाप बंद होता है, और स्वप्न में यदि पुण्य कार्य किया तो उसका नियम से पुण्य का बंद होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। दिन में रोटी खाओ तो आनंद नहीं आता है, दिन में रोटी खाओ तो भी आनंद नहीं आता है, और स्वप्न में खाओ तो अलग ही आनंद आता है। सपने रोटी खाओगे तो आनंद आएगा नहीं आएगा? सपने में भी व्यक्ति यदि रोटी खाता है उसे वैसा ही आनंद आता है, कंठ में वैसे ही उसकी बनती है, वैसे उसकी भूख की तृप्ति सपने में भी होती है। जब स्वप्न में रोटी
सपने की रोटी अच्छी लगती है तो कर बंद भी अच्छा ही होगा। दिगंबर मुनि कोई खोटा स्वप्न देख लें तो गुरु से प्रायश्चित लेते हैं, स्वामी धिक्कार हो मेरी परिणति को, दिन में मैंने इनको भोजन कराया, रात्रि में रोटी का कैसा, दिन में मैंने भोजन किया, फिर भी रात्रि में रोटी का कैसे स्वप्न आ गया, प्रायश्चित दे दो। दिन में अच्छे से श्रावक ने भोजन कराया था, फिर भी देखो एक ही बार किया था, तब भी रात्रि में भी स्वप्न आ गया। मतलब तुम भोजन करते करते उसमें सोच रहे थे, वो सोच गहरी थी इसलिए वो दिमाग में बैठ गई, और जैसे ही तुम शांत हुए वो सोच बाहर आ गई। इसका प्रायश्चित लेते हैं। रात में स्वप्न आ गया, मेरा आत्मा पवित्र करो। इस पापी का परिणाम तो देखो कि रात्रि में भी स्वप्न में भी भोजन कर रहा है, प्रायश्चित लेना पड़ता है। आंख बंद करो तो सौदरमिंद नहीं बनना, माता पिता बन जाना। जब ऋषभदेव बालक को सौदरमिंद के आंगन में विराजमान किया तो ऋषभदेव निहारते ही राजा नाभि राय ने आंखें बंद कर ली। तो सौदरमिंद कहता है, हे महाराज ये बात मुझे आपको अच्छी नहीं लगी। आचार्य कह रहे हैं कि सौदरमिंद नहीं तुम नाभि राय बनो। कि नाभि राय क्यों? कि जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो जन्माभिषेक के समय सौदरमिंद भगवान को लेके जाता है और वहां पर अभिषेक करके 1000 नेत्र बनाकर भगवान को देखता है। जब वापस लाकर नाभि राय को सौंपता है तो नाभि राय बालक को देखते हैं और थोड़ी देर देखने के बाद आंखें बंद कर देते हैं। तो सौदरमिंद कहता है कि बात अच्छी समझ में नहीं आई, मैं तो 1000 नेत्र बनाकर देगा और आप तो थोड़ी देर देखकर आंख बंद कर लिए। क्या आपको बालक अच्छा नहीं लग रहा? तो क्या बोलते हैं, मैं स्वर्ग से चलकर मध्यलोक आया, 2 नेत्रों से तृप्त नहीं हुआ तो 1000 नेत्र बनाए, पर आपने भगवान को देखते ही थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर ली, आप कैसे हो? तो नाभि राय कहते हैं, हे सौदर में इंद्र, इस रहस्य को मेरे पास ही रहने दो, नहीं बताना पड़े तो अच्छा है। सौदर कहते नहीं बताओ बताओ। तो नाभि राय कहते हैं, मैंने आंखें इसलिए बंद कर ली, ये नहीं समझना है मुझे भगवान अच्छे नहीं लगे, मैंने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ये छवि देखने के बाद अब मैं कोई और छवि देखना नहीं चाहता। इतनी सुंदर, इतनी मनोहर, इतनी अच्छी छवि देख ली है मैंने, अब मैं दूसरा चित्र देखूंगा तो ये चित्र ओझल हो जाएगा। मैं अब इस चित्र के अलावा कोई दूसरा चित्र नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने आंख बंद की। ये चित्र अब मेरे अंदर बस जाए, ये चित्र मेरे अंदर बस जाए, ये छवि मेरे अंदर बन जाए। यदि ऐसा उद्देश्य लेकर आप भगवान के सामने आके आंख बंद करते हो तो कर लेना। आश्चर्य कि भगवान अब कुछ और नहीं देखना, बस आपको, यहां तो आप भगवान को छोड़ सबको, दुनिया को देख लेते। आचार्य कह रहे हैं, या तो अच्छे से भगवान को देखो, खूब देखो, और यदि ऐसे भाव हैं तुम्हारे अंदर, हे भगवान कोई और छवि, अब जितनी समय में बैठा हूं मैं कोई बस आपकी ही छवि मेरे अंदर रहे, कोई दूसरी छवि मेरे अंदर नहीं आए, इसलिए मैंने आपको देखकर, एक टक निगाह से आपको देखकर अब अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अब मैं कोई और इन जीवों की छवि नहीं देखना चाहता जिनके चेहरे देखने से मेरे परिणाम खराब होते हैं। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखना ही नहीं चाहता। करो, आंखें बंद करना है कितना करो, पर ऐसे परिणाम के साथ करो कि मुझे फिर और किसी का चेहरा भी नहीं देखना, आपका ही। क्योंकि मैं जब जैसी किसी और का चेहरा देखूंगी, आप दर्शन करते करते जैसी इधर उधर दृष्टि जाती है, भगवान गायब हो जाते हैं, वो वस्तु आ जाती है। आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सामने से भी दर्शन कर रहे हैं, यदि कोई दूसरा वस्तु अगर सामने आ गई, आपके सामने से निकल भी गई, तो आपका चित्त वहां चला जाता है। नहीं है तो आज प्रैक्टिकल कर लेना। आप भगवान को देखना, और कोई यदि आपके सामने से निकल जाए, देखना तुरंत भगवान डिलीट, वो व्यक्ति इन, भगवान आउट
और दूसरे व्यक्ति जिसका तुमने चेहरा देखा वो ही नहीं हो जाएगा। यही है हमारा जीवन का। यदि ऐसा उद्देश्य है तो आंखें बंद कर लेना, और दर्शन का उद्देश्य है, सिर्फ दर्शन का उद्देश्य है, तो आचरण के 1000 नित्य बनाकर देखना। बगल में किसी जीव पर दृष्टि नहीं डालना। आज 1500 रुपये में चरण पादुका पहन कर आया, वो मंदिर के द्वार पर उतार कर आया, इधर नमोस्तु बोलता है, उधर उसकी दृष्टि अपने चरणों पादुकाओं पर रहती, चप्पल पर रहती है। आज नए पहन के कोई ले तो नहीं जाएगा। ऐसी जगह उतारता है, ऐसी जगह उतारता है कि दर्शन करते करते भी दिखती रहे, पूजन करते करते भी बाहर यदि नजर फेंके तो भी दिख जाए, रखिए कि नहीं रखें। कितना चिंता रहती माताओं। एक इस कोने में उतारते हो तो एक उस कोने में उतारते हो। आप देखो, जोड़े से नहीं उतनी मिलेंगी। एक इस कोने में अजीब व्यवस्था है लोगों की। यदि किसी कार्यक्रम में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, तो पता चला पंडाल में ही फर्श के नीचे दुका जाएंगे। जो पंडाल शुद्धि का स्थान बनाया गया है, कार्यक्रम का स्थान बनाया गया है, उसी पंडाल में फर्श के नीचे दुका के जाएंगे। मंदिरों में भी आते हैं तो देखते हैं कौन सा कोना व्यवस्थित स्थान भी बना दिया जाए। अभी हम देखते हैं ना, स्थान व्यवस्थित होने पर भी कोई यहाँ उतारता है, कोई वहाँ उतारता है, कोई वहाँ उतारता है। पूरे में अपने चप्पल पड़े हुए हैं, कहीं 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 रास्ते में, कोई बीच रास्ते में। ये भी विवेक नहीं रखते कि रास्ता आने जाने का रास्ता है, इस बीच रास्ते में तो चप्पल उतारे नहीं, साइड से रख दें, भरे बीच रास्ते में उतार कर। जिन सीढ़ियों से उतरना है, चढ़ना है, उन्हीं सीढ़ियों पर रख जाएंगे। जिस मंदिर के गेट से अंदर आना है, बाहर जाना है, वहीं रख जाएंगे। अरे आचार्य बन के रहे यहाँ पर, एक 1500 रुपये की चप्पल पहन के आता है, 1000 रुपये की चप्पल पहन के आता है, इधर नमोस्तु करता है और धीरज से बाहर देखता है, रखिए कि नहीं रखी। ज्ञानी आश्रव कैसा होगा तुझे? भगवान की भक्ति का आश्रव नहीं, चप्पल के निहारने का आश्रव होगा। इसलिए मंदिर में तो आते समय चप्पल पहनना क्या आना ही नहीं चाहिए। कितने सारे विकल्पों से निर्मुक्त हो जाते हैं। आप इधर शांति से पूजा कर रहे हो, इधर आप कोई चप्पल आपकी पहन गया, तो आपने इतने अच्छे परिणाम अपने बनाए थे, आधा घंटे शांति से पूजा करके, और बढ़िया परिणाम से आप जैसे ही बाहर निकले, अगर चप्पल नहीं होती तो वही परिणाम लेके बड़े आनंद के साथ आप अपने घर तक पहुंच जाते। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले और आपको चप्पल नहीं दिखी अपनी, तो कैसे कलुषित परिणाम हो गया आपके। कितने खराब, कैसे लोग हैं, चप्पल पहन जाते, अपनी पहन के नहीं आते, हमारी चप्पल पहन कर चला गया, कौन पहन के चला गया। और अब सब जो रास्ते में जो जा रहा है, जो दिख रहा है, उसके पैर देख रहे हैं, ये हमारी तो नहीं पहना। अब अगले दिन भी मंदिर आ रहा है तो सबसे पहले भगवान को नहीं देख रहा, सबसे पहले वहां चप्पल ढूंढ रहा है, आज आई कि नहीं आई हमारी चप्पल, देखें तो। फिर 10 मिनट खड़ा होकर फिर देख रहा है कि कोई चप्पल पहन के आया कि नहीं आया। अब सोचो, 3 दिन तक वो चप्पल ही देखता रहा कि अब आएगी चप्पल, अब आएगी चप्पल, कौन पहना है, आज देख तो लूं अब कौन पहना है। और इससे मन नहीं भरेगा, भैया कैमरा खुलाओ, कौन ने पहनी, देखूंगा अब कौन मेरी चप्पल पहन के गया। चप्पल पहन कर ही नहीं आते तो कितने सारे विकल्पों से बच जाते हैं। मंदिर की स्वच्छता बनी रहती, मंदिर की साफ सफाई बनी रहती। यदि सारे लोग निर्णय कर लें कि हम मंदिर जब भी प्रवेश करेंगे, मंदिर जब भी आएंगे, हम अपनी चप्पल पहन के नहीं आएंगे, तो मंदिर में चप्पलों की ढेर ही नहीं लगी। पर नहीं, एक पल भी जमीन पर बिना चप्पल के पैर रखना पसंद नहीं कर रहे। जिस दिन बिना चप्पल के आने लगोगे अस्पताल, उस दिन तुम अहिंसा व्रत को पालना शुरू कर दोगे। तुम हिंसा के बहुत सारे दूसरे बच जाओगे, क्योंकि जब तुम नंगे पैर आओगे तो सुताइए नीचे जमीन देखकर आओगे। कंकड़ नहीं लग जाए, कांटा नहीं लग जाए, गंदगी में पैर नहीं पड़ जाए,
गड्ढे में पैर नहीं पड़ जाए, टेढ़ी आड़ी भूमि पैर नहीं पड़ जाए, कीचड़ में पैर नहीं पड़ जाए, पानी में पैर नहीं पड़ जाए। तुम देख कर आओगे, जूता पहन के आते हो, चप्पल पहन के आते हो, तो ऊपर ऊंट जैसा मुंह करे, ऊंट समझते हो ना, ऐसा वो खाओ, तो ऊंट जैसा मुंह करे, बातें करते करते मस्ती में चले जा। नीचे चाहे गोबर आए, चाहे मल आए, चाहे जीव आए, चाहे कीचड़ आए, चाहे पानी आए, चाहे कंकड़ आए, चाहे कांटा आए, सबको रौंदते हुए चले जाते हैं, सबको रौंदते चले। और वही यदि नंगे पैर आ रहे होते तो सबको देख कर आ रहे होते। कितने जीवों की रक्षा का पुण्य लगता। जीव मरे नहीं मरे, यदि हम बिना देखे चल रहे हैं तो हमको हिंसा का पाप नियम से लग रहा है। मरदुआ वा जेदुआ वा अयत्न प्रमाद हिंसा, चाहे जीव मरे चाहे नहीं मरे, यदि हमारा प्रमाद चल रहा है, हम देखकर नहीं चल रहे हैं, तो नियम से हिंसा का पाप लग रहा है। चाहे तुम कहो कि हमने तो कोई किसी जीव को मारा ही नहीं है, हमने तो किसी जीव की हिंसा की नहीं है। हाँ भैया, तुमने किसी जीव को नहीं मारा, किसी जीव को हिंसा नहीं किया, पर तुम्हारे अंदर परिणाम कहाँ थे किसी जीव की रक्षा के? तुम तो अपनी मस्ती में चल रहे थे, और जीव मर भी जाता तो तुम्हें कोई पता नहीं चल रहा था। इसलिए हिंसा का पाप लग गया। निर्णय कर लो, आज से निर्णय कर लो कि कम से कम मंदिर आऊंगा, भगवान की दर्शन करने आऊंगा, तब इस विकल्प को घर छोड़कर आऊंगा। जब पैर में विकल्प नहीं रहेगा तो कभी क्या पता कौन से दिन मेरे परिणाम बहुत अच्छे रहे। भगवान की भक्ति करके, प्रवचन सुनकर मैं इतने अच्छे भावों से बाहर निकला था, सोचा तो आज तो बहुत मजा आया, आनंद आया भक्ति करने में, बहुत अच्छा लगा मुझे आज भक्ति करके। और भक्ति करके जैसे ही बाहर निकला तो सारी भक्ति संक्लिष्टता बदल गई। क्यों? मेरी चप्पल कोई पहन के चला गया। आपकी कोई चप्पल पहन चाहे तो आपको कैसा लगता है? बताओ तो एक बार। कोई यदि चप्पल पहन जाए आपकी, ओ भाई क्या नाम था, प्रकाश, वही होते ना हनुमान जी, इतने अच्छे भाव बनाए थे। सोचो एक जीव ने, कितनी मुश्किल से भाव बनते हैं, कितनी मुश्किल से भाव बनते हैं, कितने मुश्किल से भाव बनते हैं। और जैसी कक्ष उधर मंदिर के कक्ष गेट से बाहर निकलते हैं, इतने अच्छे भाव थे, कितना खुश था जीव, कितने विशुद्ध परिणाम लेके निकल रहा था जीव। लेकिन जैसी देखा चप्पल चोरी हो गई, कोई धोखे से पहन गया, जान के पहन गया, या इधर उधर हो गई, परिणाम हमारे पूरे नष्ट हो गए। एक चप्पल ने, एक सड़ी सी चप्पल ने, ऐसी लोग तो ऐसी चप्पल के पीछे परिणाम खा जाते हैं जिसको तो भिखारी भी ना पहने, ऐसी घिस जाती ना, बिल्कुल घिस जाती हैं। बहुत से लोग तो मंदिर ऐसे पहन के आते हैं, चलो कोई चोरी भी हो जाए तो ठीक है, अपन ऐसी पहन के जाओ बिल्कुल घिस गई हो जो पूरी। हाँ देख लेना अभी बाहर जाके, ऐसे ऐसे मिलेंगे जिनके पूरे नीचे तलवे भी घिस गए, टूट गई हैं, फट गई हैं, खराब हो गई हैं, वे पहन के आते हैं। पर वे भी चली जाए ना तो थोड़े समय उनका भी गुस्सा आता है, कौन पहने? तो भैया पहन के ही मत आओ, ये विकल्प छुड़ के आओ, आपका समय। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।